Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Namam Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय पहला, शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक क्रमांक 39। यामाव उतस्वित तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ अक्षिणीव रेमाता उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाव इव वज्री वक्त्रात् यामावुतस्वतनयो पृथाया पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमातोद्धाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् यामावुतस्वतनयो पृथाया पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमातोद्धाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् यमावुतस्वतनयो पृथाया पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमातोद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्। शब्दार्थ हैं यमौ जुड़वा नकुल तथा सहदेव, उतस्वित क्या, तनयौ पुत्र, पृथायाः पृथा के, पार्थेह पृथा के पुत्रों द्वारा, वृतौ संरक्षित, पक्ष्मभिः पलकों द्वारा, अक्षिणी आँखों के, इव सदृश, रेमाते असावधानी पूर्वक खेलते हुए, उद्दाय छीनकर, मृधे युद्ध में, स्वरिक्थम अपनी संपत्ति, परात शत्रु दुर्योधन से, सुपर्णों विष्णु का वाहन गरुड़, इव सदृश
वज्री वक्त्रात इंद्र के मुख से। अनुवाद: क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे प्रथा पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तात्पर्य: श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया था। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था, फिर भी प्रथापुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थ गण दोनों ही लाडले भगवत भक्त हैं, इसीलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वा भाई माद्री के पुत्र थे, जो अन्य पांडवों की विमाता थी। जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाला था। यद्यपि ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य 3 पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात हैं। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देखरेख की जिस तरह आंख की रखवाली पलक करती है। विदुर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाइयों के संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज महात्मा विदुर माद्री पुत्र या पांडुपुत्र नकुल और सहदेव के बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। तो महाराज पांडु की 2 रानियां हैं, एक है कुंती और दूसरी हैं माद्री।
जब कुंती छोटी थी और अपने पिता कुंती भोज के महल में थी, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा किया था, और दुर्वासा मुनि ने उन्हें एक मंत्र वरदान रूप में दिया, जिसके द्वारा वह देवताओं का आवाहन कर सकती हैं और उनके द्वारा संतान प्राप्त कर सकती हैं। दुर्वासा मुनि भविष्य ज्ञाता थे, तो इसलिए उन्होंने भविष्य में कुंती को उपयोगी पड़े ऐसा वरदान प्रदान किया। तो महाराज पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। एक समय किंडिम ऋषि के श्राप के कारण उन्हें अपना राज सिंहासन त्याग करके अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में जाना पड़ा। वहां पर एक वानप्रस्थ का जीवन वह बिता रहे थे, किंतु उनके मन में एक दुख था कि उनकी कोई संतान न थी, और वन में वानप्रस्थ जीवन बिताते हुए और किंडिम ऋषि के श्राप के कारण पांडवों की स्वयं कोई संतान नहीं हो सकती थी, इसलिए तनिक दुखी थे। तो उस समय कुंती देवी ने उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया, तो तुरंत पांडु जो हैं उन्होंने उनसे पांडु ने कुंती से कहा कि आप जो धर्म के देवता हैं उनका आवाहन करो। तो कुंती ने मंत्रोच्चारण के द्वारा धर्म के देवता का आवाहन किया और उन्हें धर्मपुत्र के रूप में युधिष्ठिर प्राप्त हुए। पांडु ने कहा कि और एक संतान जो है आप वायु देवता के आवाहन से प्राप्त करो। तो वायु देवता का आवाहन किया कुंती देवी ने और उनसे संतान प्राप्त की भीमसेन। तो धर्म आ गए, वायु देवता जो सभी के प्राण हैं अर्थात शक्ति है, शक्ति आ गई। अब उन्होंने कुंती से कहा कि आप इंद्रदेव का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त करो। तो कुंती ने इंद्रदेव का आवाहन किया और उनसे संतान प्राप्त की अर्जुन। तो योद्धा जो रक्षा कर सकता है वह प्राप्त हो गया उन्हें। फिर उन्होंने कुंती महारानी से कहा कि आप फिर से आवाहन करो। तो कुंती महारानी मैंने कहा कि नहीं, 3 ही बार आवाहन करना योग्य है। तो पांडव फिर वहां पर उन्होंने वह 3 संतान प्राप्त करके पांडु संतुष्ट हुए। तो कुंती के 3 पुत्र हो चुके थे। तो माद्री देवी ने भी पांडु से कहा कि वह भी चाहती थी कि उनके भी संतान हो। तो पांडु ने कुंती जी से पूछा कि क्या वह माद्री के इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकती हैं। तो अपने पति
को संतुष्ट करने के लिए कुंती जी ने कहा कि ठीक है, माद्री को हम जो है मंत्र द्वारा देवताओं को आवाहन करने की अनुमति देते हैं। तो माद्री ने मंत्र द्वारा जो देव वैद्य हैं उनका आवाहन किया। तो देव वैद्य ये जुड़वे हैं, इनको अश्विनी कुमार के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अश्विनी कुमारों का जब उन्होंने आवाहन किया तो उन्हें अश्विनी कुमारों द्वारा 2 संतान प्राप्त हो गई, जुड़वे, नकुल और सहदेव। तो तत्पश्चात उन्होंने फिर से कुंती जी से प्रार्थना की कि उन्हें पुनः देवताओं का आवाहन करने का अवसर मिले ताकि और संतान प्राप्ति हो। तो कुंतनी महारानी ने उस समय पांडु जी से प्रार्थना की कि यह योग्य नहीं होगा। माद्री जो हैं उन्होंने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, उन्हें 2 संतान प्राप्त हो गई, तो इसमें ही हम संतुष्ट रहें। तो इस प्रकार से पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडु पुत्र हैं, किंतु 2 माताओं से प्राप्त हैं। कुंती से प्राप्त 3 संतान हैं और माद्री से प्राप्त 2 संतान। तो इस प्रकार से कुंती जो है नकुल और सहदेव की भी माता हो गई, या सामान्य भाषा में कहेंगे सौतेली माँ। और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के लिए माद्री विमाता हो गई, अन्य माँ या सौतेली माँ। इस प्रकार से पांडु, कुंती और माद्री बड़े आनंद में वन में रह रहे थे। एक दिन अचानक पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री देवी जो हैं वह अपने आप को अपने पति के मृत्यु का कारण समझने लगी। तो कुंती ज्येष्ठ पत्नी थी, माद्री जो है छोटी पत्नी थी। तो कुंती ने कहा कि क्योंकि पांडु अब देह त्याग चुके हैं, तो कुंती ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की कि वह पांडु के साथ अपना देह त्याग करके महाराज पांडु के साथ आगे उनकी यात्रा में साथ देना जाना चाहती हैं। तो माद्री देवी ने उनसे प्रार्थना की कि हमें यह अवसर दे कि हम अपने पति के साथ आगे जाएं। तो वास्तव में दोनों अपने पति के साथ देह त्याग कर उनके साथ मृत्यु उपरांत यात्रा करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उनकी 5 संतान जो हैं अभी छोटी थी, तो किसी एक को उनके देख रेख के लिए शरीर नहीं त्यागना चाहिए, यही योग्य है। तो माद्री ने प्रार्थना की कुंती जी से कि क्योंकि पांडु की मृत्यु का कारण मैं ही हूं, तो मुझे यह अवसर दिया जाए प्रायश्चित का, ताकि मैं अपने पति देव की सेवा कर सकूं। और साथ ही साथ आपका हृदय बड़ा ही विशाल है, आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे
अपने पुत्रों में और मेरी जो संतान है उसमें, और आप उनको उतना ही प्रेम देंगे, मेरे संतानों को उतना ही प्रेम देंगे जितना कि आप अपनी संतानों को देंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हम अपने पति के साथ, मद्री ने कहा कि हम अपने पति के साथ उनकी अगली यात्रा में जाते हैं। आप जो हैं अभी शरीर मत त्यागिए और आप बच्चों का देखभाल कीजिए। तो क्योंकि मद्री की यह अभिलाषा धर्म योग्य थी, इसलिए कुंती देवी ने उनकी बात मान ली और वन में जितने भी ऋषि मुनि इत्यादि थे उनकी उपस्थिति में पांडु जी के साथ माद्री देवी ने भी अपना शरीर त्याग दिया और दोनों जो हैं, दोनों का स्वर्ग गमन हो गया। कुंती जी अत्यंत शोक में पांचों पुत्रों को साथ समेटकर यह विचार करने लगे कि आगे कैसे वह अपने संतानों के लिए, उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए कैसे वह कार्य करेंगी। तो उस समय जो ऋषि मुनि थे वन में, उन्होंने कहा कि अब पांडु नहीं हैं तो आपको वापस हस्तिनापुर चले जाना चाहिए और वहीं पर यह राजकुमार जो हैं पले बड़े होंगे, यही योग्य है और हम आपके साथ चलते हैं हस्तिनापुर, ताकि वहाँ पर लोगों को हम प्रमाण दे सकें कि आप इन 5 संतानों के साथ जो लौटी हैं, ये 5 संतान पांडु की ही संतान हैं और हमारा वाक्य सुनकर सभी लोग इसे प्रमाण के रूप में स्वीकारेंगे। तो वन के बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं कुंती जी को लेकर, और कुंती जी और उनके साथ उनके 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ पर सारे जितने भी जो भी राज परिवार के सदस्य थे, भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी इत्यादि, उन्होंने कुंती जी का स्वागत किया और 5 पांडवों का भी स्वागत किया। इन तत्पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव कहलाते थे और पांडु के पुत्र जो पांडव कहलाते थे, दोनों में काफी मनमुटाव हो गया और आगे चलकर युद्ध हुआ। और ये सारा इतिहास जो है वेद व्यास जी ने महाभारत नामक एक सुंदर रचना में प्रस्तुत किया हुआ है। तो यहां पर श्रीमद् भागवत में इसी इतिहास से संबंधित विदुर जी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि जो जुड़वे भाई हैं नकुल और सहदेव, पृथा के पुत्र उनकी हमेशा से रक्षा किया करते थे। नकुल और सहदेव ये माद्री पुत्र हैं और युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन ये पृथा अर्थात कुंती के पुत्र हैं। तो कुंती के पुत्र जो हैं वो अपने अनुज से अर्थात नकुल और सहदेव से बहुत प्रेम किया करते थे और उन्हें अपने सबसे प्रिय भाई के रूप में अपने साथ रखते थे। एक बार महाभारत में जब वनवास का प्रसंग आता है तो उस समय किसी प्रकार से चारों भाई युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाई
यक्ष की अवज्ञा करने के कारण और बिना अनुमति के सरोवर से जल ग्रहण करने के कारण मूर्छित होकर गिर चुके थे और मरणासन अवस्था में थे, मरने ही वाले थे। तो युधिष्ठिर महाराज उस समय वहां पर पहुंचे और यक्ष के प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। तो उस समय यक्ष ने कहा कि आपने क्योंकि उचित उत्तर दिया हुआ है तो आपके चारों भाइयों में से एक भाई को हम पुनः जीवित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, बाकी 3 भाई मर जाएंगे। तो आपने अभी चयन करना है कि आप किसको पुनर्जागृत करना चाहते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने नकुल का नाम लिया और कहा कि अगर लोक में पांडु के पुत्र जो हैं जाने जाएंगे, जीवित रहेंगे, तो एक पुत्र जो है वो ज्येष्ठ पुत्र होना चाहिए कुंती का और दूसरा होना चाहिए ज्येष्ठ पुत्र माद्री का। और नकुल बहुत प्रिय भी थे युधिष्ठिर महाराज को। मतलब तीनों ही भाइयों को नकुल और सहदेव अति प्रिय थे। और ये प्रेम, उनका आपस का जो प्रेम है, लोक में यह प्रेम बहुत विख्यात थी। इनके प्रेम की जो प्रेम की कहानियां थी वो बहुत विख्यात थी। तो विदुर जी क्योंकि वह भी पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से नकुल और सहदेव के कुशलता के बारे में वह प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। और नकुल और सहदेव के संबंध में कह रहे हैं कि सिर्फ पांचों भाइयों में जो प्रेम है वही सर्वश्रेष्ठ नहीं था, लेकिन पांचों भाई मिलकर जो उनका अधिकार था, जिस अधिकार को कौरव छीनने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने अपने अधिकार का बहुत ही अच्छे से अपने अधिकार को सुरक्षित रखा और अपने अधिकार को छीनने से, कोई भी उनका अधिकार उनसे छीन ले, उसे उन्होंने रोक दिया। और किस प्रकार से उन्होंने अपने अधिकार को बचा कर रखा, किस प्रकार से अपने अधिकार की रक्षा की, तो संदर्भ देते हैं कि इस प्रकार से सुपर्णव का अर्थ होता है गरुड़देव को सुपर्ण, ये विशेष नाम गरुड़देव को देवताओं द्वारा प्राप्त था। ये नाम देवताओं ने यह नाम प्रदान किया था गरुड़देव को, सुपर्णा का अर्थ यह भी होता है कि पंखधारी जीव जो बहुत ही सुंदर लगते हैं जब वो अपने पंखों का प्रयोग करके आसमान में गमन करते हैं, सुपर्ण। तो गरुड़ ने एक समय पर इंद्रदेव के वज्र को नाकाम कर दिया था, निष्फल कर दिया था। और इंद्र के वज्र को निष्फल करते हुए जो अमृत देवताओं के पास प्राप्त है, जो सोम रस के रूप में अमृत देवताओं के पास प्राप्त है, उस अमृत को उन्होंने इंद्र से बचा कर रखा। इंद्र चाहते थे कि वो अमृत का जो कलश है उनसे छीन लें, लेकिन गरुड़ देव ने ऐसा होने नहीं दिया। तो जिस प्रकार से गरुड़ देव ने अमृत का कलश अपने हाथों से इंद्र के प्रहार से बचाया, अपने हाथों में ही सुरक्षित रखते हुए इंद्र के प्रहार से बचाया, उसी प्रकार से पांडवों ने कौरवों के अनेकों प्रयासों से अपने अधिकार को बचा के रखा।
तो बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं पुराणों में जिसका उल्लेख है। गरुड़ की माता विनिता नाम से प्रख्यात है। विनिता ये दक्ष पुत्री हैं। तो महाराज दक्ष के 13 जो पुत्री थी, 13 जो कन्याएं थी, उनका विवाह उन्होंने कश्यप मुनि से किया, जिनमें से एक उनकी पुत्री थी विनिता। उसी प्रकार से एक अन्य पुत्री जिसका नाम था कद्रु, उनका भी विवाह उन्होंने कश्यप मुनि से किया। कश्यप मुनि ये प्रजापति हैं, तो प्रजापति कश्यप से विनिता और कद्रु दोनों का विवाह हुआ। अन्य और 11 उनकी बहनें थी, उनका भी विवाह हुआ। आज की कथा के लिए इन दोनों का खाली उल्लेख करेंगे। तो कश्यप मुनि ने विनिता से पूछा, या पहले कद्रु से पूछा कि आपकी अभिलाषा क्या है। तो कद्रु ने कहा कि हमें बहुत संतान चाहिए, हजारों संतान चाहिए। और विशेष करके उन्होंने अभिलाषा व्यक्त की कि ये सब के सब बड़े ही शूरवीर होने चाहिए और अपनी रक्षा करने के लिए उनके पास सबसे शक्तिशाली उनके पास शस्त्र होना चाहिए। तो कद्रु जी के इस इच्छा पर ध्यान करते हुए कश्यप मुनि ने उनके मन की बात समझते हुए उन्हें सर्पों की माता बना दिया। अर्थात कद्रु जी ने सर्पों को जन्म दिया, तो सर्प माता कहलाती है कद्रु। जब विनीता से पूछा गया तो विनीता ने देखा कि इनको इतने सारे सर्प प्राप्त हैं और हजारों संतान प्राप्त हैं, तो उन्होंने भी कश्यप मुनि से कहा कि हमें भी बराबरी का ही, हमें भी वर चाहिए, आपसे संतान चाहिए। तो कश्यप मुनि ने कहा कि नहीं, आपको एक संतान, 1000 नहीं, आपको 1 या 2। तो उस समय विनीता ने प्रार्थना की, अपने पति से उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसा एक संतान दे दे हमें जो कद्रु के हजारों संतान की बराबरी का शक्ति रखता हो, और जो भी कद्रु के संतानों के पास शक्ति है, विष की शक्ति है, वह उनके शक्ति को न्यूट्रलाइज कर सके, उसके बराबरी कर सके। तो कश्यप मुनि ने कहा तथास्तु। तो कद्रु को पक्षीराज गरुड़ प्राप्त हुए संतान के रूप में। तो कद्रु हो गई पक्षी माता, क्षमा कीजिएगा, विनिता। विनिता को प्राप्त हुए पक्षीराज गरुड़ संतान के रूप में, और विनिता हो गई पक्षी माता। तो क्योंकि विनिता का पुत्र जो है वो कद्रु के सारे विनिता का जो संतान जो है कद्रु के सारे संतानों की बराबरी की शक्ति रखता था, तो कद्रु और विनिता में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया, जैसे कि बहनों में होता है, थोड़ा विवाद हो गया। और विवाद का नतीजा यह निकला कि एक चुनौती दोनों बहनों ने एक दूसरे को दी। उस चुनौती के अनुसार जो भी हारेगा वह अगले वाले व्यक्ति का
दासी बन जाएगा। तो उस चुनौती में कद्रू जीत गई। उन्होंने अपने संतानों की मदद प्राप्त की और कद्रू जीत गई और विनीता को बनना पड़ा दासी कद्रू का। और गरुड़देव उन्हें भी अपनी माता के साथ उस दासत्व को स्वीकारना पड़ा। तो गरुड़देव जो हैं अपनी माँ को इस अवस्था में देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने विनीता से पूछा कि क्या कोई मार्ग है, कोई रास्ता है जिससे कि आप इस स्थिति से बाहर निकल सके। तो विनीता ने कहा कि नहीं, चुनौती तो मैं हार गई हूं, तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर तुम कद्रू के संतानों से पूछकर उनकी कोई अभिलाषा पूर्ति करती हो तो उसके बदले में पूर्ति करते हो तो उसके बदले में हम अपना स्वातंत्र उनसे मांग सकते हैं। तो गरुड़ जी ने जाकर सर्पों से पूछा कि ऐसी कोई अभिलाषा उनकी है जो वो पूर्ति कर सके, जिससे कि उनकी माँ स्वतंत्र हो जाए। तो यह मौका देखकर सर्पों के पास तो अपने स्वयं की शक्ति थी ही, विष था ही, लेकिन अब वो चाहते थे कि देवताओं का भी जो वर है, सोमरस, विशेष करके अमृत जो है, देवलोक का जो अमृत है, वह उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो फिर कद्रू के पुत्र संसार में सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे। कद्रू की जो संतान है वो संसार में सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उन्होंने गरुड़ देव से कहा कि आपको जाना है और आपको यह अमृत लेकर आना है। तो गरुड़ देव ने पूछताछ की कि अमृत है कहाँ पर। तो पता चला कि एक बड़े ही सुरक्षित स्थान में वह अमृत रखा गया है और वहाँ पर ऐसी सुरक्षा है कि व्यक्ति अपना प्राण खो सकता है, किंतु उसे अमृत मिलना बहुत कठिन है। सबसे पहले ते अमृत कलश जो है वो अग्नि स्वरूप का है और जो भी उसे स्पर्श करता है वो तुरंत जल जाता है, भस्म हो जाता है। उसके बाद अगर किसी प्रकार से व्यक्ति उस अग्नि व्यूह से बचता हुआ आगे निकल जाए तो फिर और एक व्यू का सामना करना पड़ता है, जहां पर बहुत सारे नुकीले कांटों से बना हुआ एक चक्र है और जो बहुत तेजी से घूमते रहता है और जो भी उसके संपर्क में आता है आ जाएगा वो कट जाएगा। और तत्पश्चात अगर कोई उसको भी पार करके आगे निकल गया तो फिर वहां पर दो बड़े ही शक्तिशाली रक्षक हैं और उन्हें परास्त कर ही अमृत प्राप्त हो सकता है। तो गरुड़ देव गए और सबसे पहले उन्होंने अमृत का कलश जो अग्नि व्यू से चारों ओर से सुरक्षित था, उस व्यू के साथ ही उन्होंने उठाया कलश को और समुद्र में जाकर उस कलश को रख दिया और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के कारण वह अग्नि जो है शांत हो गई। फिर गरुड़ जी ने अपना स्वरूप इतना छोटा बना लिया कि वो जो कांटों से बना हुआ चक्र था तो उन कांटों के बीच में से गरुड़ देव उसके पार चले गए और फिर अपने पंखों के फड़फड़ाने से ही इतनी तेज गति की वायु उन्होंने निर्माण की कि उस हवा के प्रभाव से वह दोनों शक्तिशाली रक्षक जो थे वो मूर्छित गिर गए। फिर गरुड़ देव ने अमृत का कलश उठाया और वहां से तुरंत निकल गए उड़ते हुए अपने जहाँ पर कद्रू के संतान थे, सर्प थे, उन्हें अमृत देने के लिए।
तो तब तक देवताओं को पता चल गया था कि गरुड़ आए हैं और अमृत जो है अमृत कलश लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंद्रदेव से देवता जो हैं प्रार्थना करने गए कि आप गरुड़ जी को रोकिए। तो इंद्रदेव गरुड़ जी को रोकने आए और उन्होंने अपने वज्र का प्रयोग किया। वो वज्र जाकर जब गरुड़ देव के ऊपर गिरा तो खूब जोर से एक भयंकर ध्वनि प्रकट हो गई इस पूरे ब्रह्मांड में। वज्र के प्रहार से जब वज्र जाकर गिरा गरुड़ देव के शरीर पर तो बहुत भयंकर ध्वनि जो है प्रकट हुई और उससे बहुत सारे देवता मूर्छित गिर गए, किंतु गरुड़ देव पर कोई परिणाम नहीं हुआ। और फिर गरुड़ देव ने इंद्र की ओर देखते हुए कहा कि क्षमा करें इंद्रराज, राजेंद्र क्षमा कीजिए हमें, या देवेंद्र क्षमा कीजिए हमें, किंतु ये अमृत जो है हमें लेकर जाना है। इसी अमृत को अगर हम सर्पों को दे देंगे, सर्पों को प्रदान कर देंगे, तो हमारी माता को और हमें हमारा स्वातंत्र्य प्राप्त हो जाएगा। तो इंद्रदेव ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सर्पों को अमृत दे देंगे तो फिर ये सर्प जो हैं पहले से विषैले हैं और अब अमृत प्राप्त करने के पश्चात वो और भी शक्तिशाली हो जाएंगे और देवताओं को तकलीफ देंगे। वो उसके पूर्व गरुड़ देव ने कहा कि इंद्रराज, आपका वज्र जो है अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु अपने माता की कृपा से मुझे भी बड़ा ही लोह शरीर प्राप्त है, जिसके ऊपर आपके वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये वज्र जो है दधीचि मुनि के अस्थियों से बना हुआ है, इसलिए उन्हें सम्मान कर देने के लिए मैं अपना एक पंख त्याग देता हूं। तो इंद्रदेव के प्रहार से गरुड़ जी ने खाली अपना एक पंख त्याग दिया। और जब देवताओं ने यह गरुड़ देव की विनम्रता का जो प्रदर्शन है, देवताओं ने जब देखा और देखा कि गरुड़ देव जो हैं कितने ही सुशील व्यक्ति हैं, उनका चरित्र जो है प्रसन्न हो गए और कहने लगे सुपर्णा सुपर्णा, मतलब कितना अच्छा, एक पंख त्याग करके, पंख को पर्ण भी कहते हैं, तो एक पंख त्याग करके कितनी ही बहुत अच्छी सिद्धि या एक अच्छा एक उदाहरण स्थापित कर दिया गरुड़ देव ने। तो सुपर्णा सुपर्णा कहकर उन्हें संबोधित किया और इस प्रकार से देवताओं द्वारा गरुड़ देव को यह नाम प्राप्त हो गया सुपर्णा, जो आज यहाँ विदुर जी गरुड़ जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। और फिर गरुड़ देव ने जब इंद्रदेव ने कहा गरुड़ जी से कि आप ऐसा मत कीजिए, तो गरुड़ देव ने कहा कि नहीं, मेरी कोई मंशा नहीं थी कि उन्हें अमृत प्राप्त होए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बड़े ही चतुर हैं। इसलिए हमने एक युक्ति सोची थी कि जब हम उन्हें अमृत कलश प्रदान करेंगे तो कोई ना कोई कारण ढूंढ लेंगे जहां पर अमृत ग्रहण करने के पूर्व थोड़ा समय मिल जाए आपको, तब तक हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी और उस समय में आप आकर तुरंत वो कलश उठाकर आप भाग जाइएगा। तो इंद्र जो हैं वो गरुड़ जी की बातें समझ गए। गरुड़ देव अमृत कलश ले गए और कुश घास पर
रखते हुए उन्होंने सर्पों से कहा कि आकर आप लोग अपना अपना अमृत जो है ग्रहण कर लें। तो सारे सर्प जो हैं वो दौड़ कर आने लगे। तब गरुड़ देव ने उनसे कहा कि अभी रुकिए, सबसे पहले आप हमें मुक्त कीजिए उस चुनौती से, और चुनौती के जो उस चुनौती में हारने की वजह से जो हमारी माँ दासी बन गई थी, आप उस दासत्व से हमें मुक्त कीजिए। तो कद्रू जी और सारे सर्प जो हैं उन्होंने कहा कि हाँ, आप सब मुक्त हो, आपकी माता भी मुक्त हैं, आप भी मुक्त हो अब उस दासत्व से, अब हमें अमृत ग्रहण करने से रोको मत। तो सारे सर्प जब अमृत ग्रहण करने आ गए तो गरुड़ देव ने उनसे कहा कि ये योग्य नहीं होगा, आप लोग सब रुकिए, थोड़ा सा शिष्टाचार का पालन कीजिए। ये अमृत जो है देवलोक से आया हुआ है, ये अमृत कलश भी देवलोक से आया हुआ है, उसका सम्मान करना चाहिए। आप लोगों ने पहले स्नान कर कर तत्पश्चात आपने इस कलश को स्पर्श करना चाहिए, इसे शुभ माना गया, यही शिष्टाचार है। तो सारे सर्प जो हैं स्नान करने के लिए तेजी से चले गए समुद्र की ओर। उस समय इंद्र जी आकर कलश उठाकर भागने लगे। जैसे कलश उठाकर भागने लगे, सारे सर्प जो हैं, सर्पों को यह पता चल गया कि इंद्रदेव ऐसा कर रहे हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया और तेजी से वापस उसी स्थान पर आने लगे जहाँ पर इंद्र जो हैं कलश लेकर पुनः लौट रहे थे। और जल्दबाजी में इंद्र जी जब कलश लेकर लौट रहे थे तो कुछ छींटे, कुछ बूंद अमृत के छलक गए और सर्पों को थोड़ा सा बूंद प्राप्त हो गया, जिससे कि सर्प शक्तिशाली हो गए। तो इंद्र जी गरुड़ देव को रोक नहीं पाए। गरुड़ देव जब कलश लेने आए थे तो इंद्रदेव जो हैं वह गरुड़ देव पर प्रहार किया उन्होंने अपने वज्र से, लेकिन उससे उन पर उस वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया, क्योंकि गरुड़ देव का शरीर जो है वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिस पर इंद्रदेव के वज्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता। और श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इंद्रदेव जो हैं इसलिए गरुड़ जी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि गरुड़ जी हमेशा भगवान कृष्ण द्वारा सुरक्षित है, भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। और उसी प्रकार से दुर्योधन आदि जो पांडवों का अधिकार छीनना चाहते थे, वह अपने प्रयास में विफल हुए और पांडव जो हैं वह अपना अधिकार सुरक्षित रख पाए। बहुत कठिनाइयाँ हुई, बहुत तकलीफ हुई, युद्ध भी हुआ, लेकिन पांडव के अधिकारों को दुर्योधन छीन नहीं पाया। पांडव के अधिकार सुरक्षित रह गए और अपने अधिकार को सुरक्षित रखने में पांडव इसलिए सफल हो गए क्योंकि भगवान की कृपा थी। वो पांडव भी भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त हैं, तो भगवान के कृपा से उन्हें ये प्राप्त हुआ है। अब क्यों भगवान को इतना प्रिय है, क्या बात है पांडवों की जिसकी वजह से भगवान को इतना प्रिय है? विशेष करके आज नकुल और सहदेव के बारे में चर्चा हो रही है। तो नकुल और सहदेव ये पांडवों में सबसे छोटे भाई हैं। वैसे तो जुड़वे हैं, लेकिन माना जाता है फिर भी कि नकुल जो हैं वह सहदेव से बड़े हैं, सहदेव सबसे छोटे हैं। और दोनों ही शस्त्र युद्ध में बड़े ही निपुण हैं। सहदेव जो हैं तलवार से और परशु, कुल्हाड़ी, इसके साथ युद्ध करने में बड़े ही अच्छे हैं। और नकुल जो है उसी प्रकार से घुड़सवारी में और तलवार से युद्ध करने में बड़े ही दक्ष हैं। और उन्होंने अपना यह शौर्य जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिखाया। किंतु भगवान के प्रति जो उनकी भावना है
भगवान के प्रति जो उनका समर्पण है वह अति प्रशंसनीय है। और इसका एक प्रमाण हमें मिलता है श्रीमद् भागवत में, महाभारत में भी मिलता है। प्रसंग वही है, महाभारत में भी वही प्रसंग जो है उसका वर्णन किया गया है, और श्रीमद् भागवत में भी प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो प्रसंग यह है कि जब खांडव प्रस्थ दिया गया युधिष्ठिर को कि उसके ऊपर वह उनका हिस्सा है, जो कुरु साम्राज्य के दो हिस्से किए गए, दो विभाजन किए गए, हस्तिनापुर और खांडवप्रस्थ। खांडवप्रस्थ दिया गया युधिष्ठिर जी को और पांडवों को कि वह उसके ऊपर अपना राज्य कर सकें, और हस्तिनापुर दिया गया दुर्योधन को। तो युधिष्ठिर महाराज के पुण्य के कारण खांडवप्रस्थ जो एक वीरान स्थली थी, वो बड़े ही एक विकसित नगरी के रूप में नगरी के रूप में उसका प्राकट्य हुआ, जिसका नाम पड़ गया इंद्रप्रस्थ। और साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ में इतने सारे योद्धा, शूरवीर और बड़े धनवान धनाढ्य व्यक्ति आकर बसने लगे कि महाराज युधिष्ठिर का गौरव एक राजा के रूप में सारे भूमंडल में फैल गया। तो महाराज युधिष्ठिर के मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें एक राजसूय यज्ञ करना चाहिए। पहले ही अश्वमेध करें, तत्पश्चात राजसूय यज्ञ करें, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने से पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राजा वो बन जाएंगे, सम्राट बन जाएंगे। पहले राजसूय यज्ञ हुआ करते थे कि अगर बहुत सारे राज्य हुआ करते थे और हर राज्य का एक राजा होता था, और ऐसे शूरवीर राजाओं की कोई कमी नहीं थी। किंतु अगर किसी राजा को बाकी सारे राज्यों का सम्राट बनना है तो उसके लिए राजसूय यज्ञ की एक राजसूय यज्ञ करने का एक साधन दिया गया था कि जो भी राजा राजसूय यज्ञ कर लेगा, बाकी जितने भी प्रांतों के राजा हैं उस यज्ञ में आकर वह यज्ञ में भाग लेंगे और स्वेच्छा से वो उस व्यक्ति को, उस राजा को सम्राट मान लेंगे। तो ये यज्ञ करना बहुत ही कठिन है, राजसूय यज्ञ। तो व्यासदेव जी और भगवान कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ जो है संपन्न हुआ। या कहिए कि राजसूय यज्ञ संपन्न तो हो गया था, किंतु यज्ञ प्रारंभ हुआ। और इस यज्ञ के प्रारंभ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रीत होती है जिसे कहते हैं अग्र पूजा। अग्र पूजा में जो भावी सम्राट होते हैं, मतलब राजसूय यज्ञ करने के पश्चात अगर यज्ञ सफल हो गया तो जो व्यक्ति सम्राट बनता है, उस सम्राट ने अग्र पूजा के समय जो सभा का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसे सम्मान देता है और उनकी आरती करता है, उनके चरण धोता है और उनकी आरती करता है। तो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का जब प्रारंभ हुआ तो उस समय अग्र पूजा करने का समय आया, और वहाँ पर भीष्म, द्रोण और भगदत्त और विराट और ऐसे बड़े बड़े राजा योद्धा आए थे, एक से एक शूरवीर। तो चर्चा हुई कि अग्र पूजा किसकी की जाए। कोई कह रहा था भीष्म की करनी चाहिए, क्योंकि गंगापुत्र भीष्म जो हैं
बड़े ही सब उम्र में भी सबसे बड़े हैं, और साथ ही साथ उनकी शूरता की गाथा तो विख्यात थी। किसी ने कहा द्रोणाचार्य की करना, किसी ने कहा विराट, राजा विराट की करनी चाहिए, किसी ने कहा कि मगध का जो राजा उसकी करनी चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग मत जो है व्यक्त किए जा रहे थे। उस समय सहदेव जो हैं हाथ जोड़कर सबके सामने खड़े हो गए, और सहदेव ने बड़े ही विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करते हुए गंभीरतापूर्वक सभी को संदेश दिया। सहदेव ने कहा, अर्हति ह्यच्युतः श्रेष्ठ्यं भगवान सात्वतं पतिः, एष वै देवता सर्वा देश काल धनादयः। हाथ जोड़कर सबके सामने सबको संबोधित करते हुए सहदेव जी ने अपने मत को व्यक्त किया, और जब सहदेव जी ने अपने मत को व्यक्त किया तो सारी सभा जो है शांतिपूर्वक उनके वचन को सुन रही थी, श्रवण कर रही थी, सारी सभा। सहदेव ने कहा कि अगर यहां पर कोई भी व्यक्ति अग्र पूजा में पूजा ग्रहण करने के योग्य है तो वह एक ही व्यक्ति है। वो कौन है? अच्युतः श्रेष्ठम, जो अच्युत हैं, भगवान कृष्ण हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है। और उनकी यह श्रेष्ठता या उनका ये जो औदा है, उसके अनुसार वही इस अग्र पूजा को स्वीकारें, यह सबसे योग्य है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान है, वो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, और सात्वत पति ही। कौन है वो? कौन है वो अच्युत जो भगवान है? तो कहते हैं सात्वत पति। तो सात्वत वंश में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और सात्वत वंश के बहुत सारे वहां पर शूरवीर थे, यदुकुल के, अंधकुल के इत्यादि। तो सात्वत पति ही, अर्थात जो सात्वत वंश का जो शिरोमणि है, वह व्यक्ति भगवान है। वही अच्युत नाम से जाना जाता है, और वही श्रेष्ठ है। एष वै देवता सर्वा देश काल धनादयः। एष वै देवता सर्वाः। यज्ञ में बहुत सारे देवता और उपदेवताओं को आवाहन किया जाता है और उन्हें पूजा जाता है। लेकिन अगर कोई भगवान की पूजा कर ले तो सारे देवी देवताओं की पूजा उसमें समाई हुई है। अलग से और किसी के आवाहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सारे देवी देवता स्वयं वहां पे प्रकट हो जाते हैं। जहां पर भगवान की पूजा हो रही है तो सारे देवी देवता जो हैं स्वयं वहां पे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वह भी भगवान के सम्मान में भगवान की पूजा करना चाहते हैं। और देश काल धनादयः। और यज्ञ में जो भी सामग्री लगती है, जो भी यज्ञ करने के लिए योग्य यज्ञ के अलग अलग अंग होते हैं, जैसे सही स्थान, सही समय इत्यादि, वह सब का प्रयोग अगर भगवान की सेवा में किया जाए तो सबसे योग्य है। और सहदेव जी कहते हैं कि इसके पीछे कारण यह है कि सारी सृष्टि के रचयिता
ये अच्युत हैं, ये भगवान हैं। और सारे मंत्रों द्वारा, सारे यज्ञों द्वारा, सारे आहुतियों द्वारा उन्हीं की सेवा की जाती है, उन्हीं को समर्पित किया जाता है। ज्ञान मार्ग सांख्य के माध्यम से या ध्यान मार्ग योग साधना के माध्यम से, दोनों के माध्यम से उन्हीं के चरणों को साधक प्राप्त करता है। उनके अलावा कोई और गंतव्य नहीं है। इसलिए हे इस श्रेष्ठ सभा के सारे सदस्य, उन भगवान का हमें आश्रय लेना चाहिए जो अजन्मे हैं, जिन पर सारी सृष्टि निर्भर है, जो सृष्टि का पालन स्वयं करते हैं अपनी इच्छा से, और समय आने पर उस सृष्टि का प्रलय भी कर लेते हैं। इस प्रकार से इस सृष्टि का अस्तित्व जो है पूरी तरह से उन भगवान अच्युत पर निर्भर है। इस संसार में इतने सारे अलग अलग क्रियाएं होती हैं, इन सारे क्रियाओं को स्फूर्ति देने वाले वही भगवान हैं, और उन्हीं के दया से व्यक्ति संसार में जो धर्म लक्षण है, या जिसे कहते हैं पुरुषार्थ, चतुर्पुरुषार्थ, भगवान की कृपा से व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है, जिसे धर्म लक्षणम का आदि धर्म लक्षणम भी कहा जाता है। अर्थात धर्म के वह लक्ष्य, या लक्षणम मतलब लक्षण होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका अर्थ होता है कि जो भी कार्य संसार में किए जाते हैं वो धर्म के उन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के होते हैं जिसे चतुर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है, जिनमें से प्रथम स्वयं धर्म ही है, फिर अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने की जो प्रेरणा मिलती है, जो स्फूर्ति मिलती है, वो स्वयं श्री भगवान से ही प्राप्त होती है। और उसके बाद सहदेव जी कहते हैं, तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्मणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चारणम भवेत। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ सेवा अर्पण करनी चाहिए। जो सबसे मतलब उनका जो औहदा है, उनका जो स्तर है, उस स्तर के अनुसार उचित हमें सेवा उन्हें प्रदान करनी चाहिए। और सबसे उचित सेवा यही है कि जो संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को जो सर्वश्रेष्ठ सेवा दी जाती है, वही सर्वश्रेष्ठ सेवा जो है उन्हें हमें अर्पण करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से भगवान को यह सेवा प्रदान करेंगे, दीयताम परमार्हणम, अर्हणम अर्थात सेवा, तो दीयताम परम अर्हणम, उन्हें प्रदान करना चाहिए सर्वश्रेष्ठ अर्हणम, या सर्वश्रेष्ठ सेवा, सर्वश्रेष्ठ पूजा, सबसे ऊंचा जो भी सम्मान है, आदर है, उन्हें प्रदान करना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें प्रदान किया जाए तो एवं चेत सर्वभूतानाम, भगवान को अगर हम इस प्रकार से सम्मान प्रदान करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम सारे जीवों को हम सम्मानित कर रहे हैं। तो अलग से किसी और को सम्मानित करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनश्चारणम भवेत, और स्वयं को भी हम सम्मान दे रहे हैं। तो भगवान को सम्मान देने का अर्थ होता है सारे प्रत्येक जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव को हमने सम्मानित कर दिया है, हमने अपने आप को सम्मान प्रदान कर दिया है, और सृष्टि के
एक एक भाग अंश को हमने सम्मान प्रदान कर दिया है। तो इस प्रकार से सहदेव जी अपने अपने मत को व्यक्त करते हैं और अंत में सहदेव जी कहते हैं, सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय नन्ये दर्शिने देयं शांताय पूर्णाय दत्तस्यानंत्रियमिच्छता। कहते हैं सर्वभूतात्म भूताय, जो सारे जीवों के प्राण है, भगवान श्री कृष्ण, उन्हें हमने सम्मानित करना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान को हमने सम्मानित किया, श्री कृष्ण को हमने सम्मान दिया, तो फिर इस संसार में हमेशा से हमें सम्मान मिलेगा। अगर भगवान को हमने संतुष्ट कर दिया तो इस संसार में हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमें सम्मान मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण जो है ये सर्वभूतात्म भूताय, सारे जीवों के वो प्राण हैं। सारे जितने भी योनि हैं, प्रत्येक योनि के वह आत्मा है, परमात्मा है। और इसलिए सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है, सब कुछ उनसे संबंधित है, उनसे कनेक्टेड है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा स्वीकारने के सबसे योग्य व्यक्ति हैं, या स्वीकारने में सबसे योग्य व्यक्ति हैं। और जब सहदेव जी ने ऐसा कहा उस सभा में, तो सारी सभा जो है मुग्ध रह गई। सारी सभा में मतलब एक बहुत ही गहरी शांति जो है छा गई। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई, सब लोग खड़े हो गए। उनके चेहरे पर, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान था और हर एक व्यक्ति ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, जो तुमने कहा है वो साधु साधु साधु, बहुत सही कहा है, बहुत सही कहा है। और सब ने अनुमोदन जो है किया, सहदेव जी के मत का सबने अनुमोदन किया। और भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होए, ये जो है सभा में बात स्वीकारी गई। लेकिन फिर शिशुपाल जी जो हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आया और सारी सभा का उन्होंने तिरस्कार करते हुए भगवान को अपशब्दों द्वारा अपमानित करने लगे। तो वो अलग कथा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सहदेव जी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि उस सभा में उन्होंने खड़े रहकर भगवान कृष्ण की स्तुति की। और ये अक्सर ये ऐसे प्रसंग दिखाई देते हैं कि अनेकों जगह पर सभाओं में और अन्य स्थानों में भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में संबोधित किया जाता है। और फिर लोग कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि सब कोई जानते थे कि वो भगवान है, तो उनकी बात क्यों नहीं कोई मानता था? फिर भी जो है लोग अपने अलग मत क्यों व्यक्त करते थे? यही तो मोह माया है ना। सोचिए, भगवान की उपस्थिति में अगर व्यक्ति इतने मोह माया में रह सकता है, तो जहाँ पर हम भगवान की उपस्थिति को स्वीकारते नहीं हैं, वहाँ पर तो और भ्रम में व्यक्ति पड़ सकता है ना। तो आश्चर्य इस बात का नहीं करना चाहिए हमें कि अगर भगवान को या श्री कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित किया गया है, तो क्या सारे लोग जो हैं पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हैं? और अगर हैं
तो फिर आगे चलकर उनमें से ही कुछ लोग जो हैं कृष्ण का विरोध क्यों करते हैं? बहुत स्पष्ट बात है, विरोध करना यह या नहीं करना, विरोध करना या नहीं करना, यह हमारी स्वतंत्रता है। जब तक हम मन से भगवान कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए अपने भगवान, अपने स्वामी के रूप में नहीं मान लेते, तब तक कहीं ना कहीं यह संभावना है कि भगवान के विस्मरण में हम भगवान से विमुख हो जाएं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने उपदेशों में कहते हैं, तृणादपि शुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः, कीर्तनीयः सदा हरिः। चैतन्य महाप्रभु करते हैं सदा हरि कीर्तन करना चाहिए, लेकिन वो तभी संभव है जब व्यक्ति तृण से भी अधिक विनम्र हो जाए, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु हो जाए, दूसरों को सारा सम्मान देते हुए स्वयं के लिए किसी भी मान की अपेक्षा न रखे, तब जाकर व्यक्ति जो है मन से सदा कीर्तन कर सकता है। एक बार किसी ने भगवान श्रील प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि आप हमें भगवान दिखा सकते हो? तो उत्तर में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ मैं तो दिखा सकता हूं, लेकिन क्या आप देख सकते हो? क्या हमें वो क्षमता है देखने की? क्योंकि अगर भगवान का दर्शन चाहते हैं तो भगवान का दर्शन वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो भगवान के उन्मुख हो, और जो भगवान के उन्मुख नहीं है, भगवान से विमुख है, उसके बारे में, उसके संदर्भ में भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति। नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो विमुख है मुझसे, मैं अपने ऐश्वर्य को उन्हें अपने ऐश्वर्य से वांछित रखता हूं। देखकर भी, मेरे उपस्थिति में भी वह मेरे ऐश्वर्य को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? योग माया समावृतः, अपनी शक्तियों द्वारा मैं उनके दृष्टि को ढक देता हूं, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते, इसलिए उनके दृष्टि पर एक ऐसे हम आवरण डाल देते हैं। भगवान कहते हैं कि वो मुझे देख नहीं पाते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया समावृत, आवरण सम आवृत, मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको बामजम अव्ययम। और ये मूढ़ व्यक्ति जो है वो नहीं जानता है कि इस लोक में मैं अज हूं, अव्यय हूं। उसे लगता है कि मैं सीमित क्षमता रखता हूं और सीमित क्षमताओं वाला व्यक्ति हूं। मूढ़ व्यक्ति है ना, मूर्ख व्यक्ति है। इसलिए जहां पर सभा में सारे लोग भगवान कृष्ण के अग्र पूजा की को स्वीकारते हैं,
अर्थात उस समय पर सहदेव की जो बात है वह उससे सहमत हैं, किंतु आगे चलकर इनमें से ही कुछ लोग जो हैं भगवान से विमुख हो जाएं, क्योंकि भगवान से विमुख होने का जो चॉइस है वो उस चॉइस को एग्जिबिट करते हैं। अर्थात भगवान से विमुख होने की जो संधि प्राप्त है वो संधि को स्वीकार लेते हैं और यह गलती वो कर देते हैं। इसलिए अगर हम मूर्ख नहीं होना चाहते, हम भगवान के ऐश्वर्य को नित्य समझते हुए भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन और हृदय में अत्यंत विनम्रता और विनय आ सके। इस संसार के सुख दुख, ऊंच नीच और मान अपमान की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें हम सहिष्णु होते हुए सेवा करते रहें। किसी से किसी भी चीज़ की अपेक्षा न रखते हुए, उनको सम्मान देते हुए उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। अगर ऐसी भावना हमारी रहेगी तो हमारे मुख से नित्य जो है कृष्ण नाम का उच्चारण होते रहेगा, और कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए हमारा मन जो है वह भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रित रहेगा। मन से हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण, यहाँ पर हम आज की कथा को विराम देते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख दें। हमारे एक भक्त आपके प्रश्नों को हम तक पहुंचा देंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तब तक अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, नहीं तो कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।